झारखंड का एक जगह है हजारीबाग। हजारीबाग का बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का चौपारण ब्लॉक में एक गांव है महुदी। छोटा सा एक बयार जैसा है महुदी। महुदी गांव में 1989 में 89 में एक विवाद हुआ था राम जन्म उत्सव का, जो शोभा यात्रा निकलता है राम नवमी के अवसर पर। उसी शोभा यात्रा में एक वहां पर घटना हुआ था और उस घटना के बाद वहां अब तक रोक लगा हुआ है। महुदी का एक इलाका है, सिर्फ उस इलाके से शोभा यात्रा ले जाने पर रोक है। लगभग 35 साल के बाद 2024 में एक बार फिर से राम नवमी के एक दिन पहले 8वीं को शोभा यात्रा निकलता है और पुलिस का परमिशन उस इलाके से, उस रास्ते से लेके जाने का नहीं था। उस रास्ते से ले जाने का परमिशन नहीं मिला हुआ था, लेकिन बिना पुलिस के परमिशन का उसी रास्ते से, जो बिना परमिशन वाले, जहां 144 धारा 144 लगा रहता है, उसी रास्ते से शोभा यात्रा निकलता है, जिस पर पुलिस प्रशासन आके रोक लगा देती है। पुलिस प्रशासन के रोक के बाद वहां पर भगदड़ होता है, आक्रोश हो जाता है लोगों में, और लोग आक्रोश में आके पुलिस प्रशासन का गाड़ी को फूंक देते हैं। आसपास का कुछ झोपड़ी, जो 10-12 झोपड़ी आसपास का होता है रोड पर, झोपड़ी में आग लगा देते हैं और तरह तरह का घटना होता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करता है और भगदड़ शांत होने के बाद, बहुत सारे पुलिस प्रशासन वाले जब आ जाते हैं, शांत होता है भगदड़, तो कुछ कुछ नाम चिन्हित करके और कुछ कुछ लोगों पर FIR किया जाता है। और उसमें उस शोभा यात्रा का जो नेतृत्व करने का इल्जाम था वो अमन बाबा के ऊपर था। आप लोग देखे होंगे, अमन बाबा हिंदू राष्ट्र वाले के नाम से फेमस है, जिनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अमन बाबा हिंदू राष्ट्र वाले के नाम से चलाते हैं। आप लोग अक्सर मनीष कश्यप के साथ देखे होंगे, जब मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ था, गिरफ्तारी हुआ था तमिलनाडु वाले प्रकरण में, तो मनीष कश्यप के साथ में हमेशा रहते हैं और मनीष कश्यप के उस FIR होने के बाद, जेल जाने के बाद लगातार एक्टिव थे बिहार में, हमेशा बिहार झारखंड दोनों जगह देखते। कुछ समय पहले आप लोग देखे होंगे इरफान अंसारी के एरिया में जाके, राम जन्मोत्सव के बाद, रामनवमी के आसपास में ही, और इरफान अंसारी के एरिया में जाके और उधर भी कुछ नारा वारा लगाए थे। इरफान अंसारी की गाड़ी के सामने, काफिला के सामने नारा लगाए थे जय श्री राम का, और भीड़ इकट्ठा किए थे, वही अमन बाबा। तो अमन बाबा के अलावा और भी कई नाम को चिन्हित करके सबके ऊपर FIR होता है, और FIR होने के बाद कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन अमन बाबा को उस समय गिरफ्तारी नहीं। अप्रैल का घटना है और उसके जस्ट बाद की लोकसभा का चुनाव, सही लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हो गया। चुनाव होने तक अमन बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आया, बीजेपी का सरकार बना, हजारीबाग में बीजेपी के सांसद जीते मनीष जायसवाल जी, और उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी को और तेज कर दिया जाता है। पहले कुछ लोगों का गिरफ्तारी हुआ था, लेकिन छोड़ दिया गया था सबको, लेकिन एक बार फिर से अभी रिजल्ट आते ही और सरकार बनते ही एक बार फिर से चुन चुन के जिनका नाम से FIR दर्ज था, सबको गिरफ्तारी करना स्टार्ट हो गया। अमन बाबा जो पटना में थे, और पटना से झारखंड पुलिस पटना जाती है और अमन बाबा को वहां से गिरफ्तार करके हजारीबाग लेके आती है। अब इनका गिरफ्तारी होने के बाद मनीष कश्यप का एक वीडियो आता है, और मनीष कश्यप उस वीडियो में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, जो पहले से विधायक थे हजारीबाग के, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं होते हैं। जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग खड़ा नहीं हो रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोकसभा के टाइम आप ही लोग, इल्जाम ये भी लगा रहे हैं कि लोकसभा के टाइम इन्हीं लोग के इशारे पर पुलिस गिरफ्तारी नहीं किया था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, और जैसे ही चुनाव हो गया, सांसद बन गए, तो अब एक एक को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। सामने विधानसभा का चुनाव है, गिरफ्तारी से हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में फायदा मिल जाए बीजेपी को। बंगाल में भी जब बीजेपी का कोई कार्यकर्ता के ऊपर हमला होता है, मारा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस खून पर सिर्फ राजनीति करती है और कुछ नहीं। बीजेपी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम ऐसे लगे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के खून पर सिर्फ सहानुभूति पाने का, सिंपैथी पाने का ढोंग जानता है, कार्यकर्ताओं के साथ कभी खड़ा नहीं होता है। और अब तो, अभी तक तो बाहर के लोग लगाते थे, जो बीजेपी के बाहर के लोग थे, आम पब्लिक था, वो लोग इल्जाम लगाते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक मनीष कश्यप, आप देखे होंगे मनीष कश्यप जो लोकसभा चुनाव के बीच में ही जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, और स्टार प्रचारक थे मनोज तिवारी के साथ, आप देखे होंगे हमें सब घूमते हुए और लोकसभा पर प्रचार करते हुए। मनीष कश्यप ही इल्जाम लगा रहे हैं हजारीबाग के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि आप अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा नहीं होते हैं। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगा, फिलहाल अमन बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार।